महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे, उसके खिलाफ भाई साहब खड़े हैं। तो मुझे सोचा कि मैं भी कुछ करूं। कब तक मैं समाज से लेती रहूंगी, कब तक मैं जनता से लेती रहूंगी? आखिर मुझे भी तो एक योगदान देना है अपना, समाज का भला करना है, देश का भला करना है, समाज का भला करना है। तो इसी वजह से मैं राजनीतिक में आई हूँ और भाई साहब के मार्गदर्शन से चलूंगी, आगे जो करूंगी भाई साहब के मार्गदर्शन से। सर, पीड़ित, दलित और शोषित लोगों के खिलाफ खड़े हैं और जिस तरह अभी देखा जा रहा है कि व्यवस्था सुधारक में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं शुरू से सर को फॉलो करती हूँ। और सबसे अच्छी बात सर की है, जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज तक जितने भी हुए हैं भाजपा कांग्रेस के राज में, जितने भी ये महिलाओं पे अत्याचार हो गए, चाहे अभी जैसे चुनाव को लेके हो रहे हैं, छात्रों के चुनाव को लेके, तो वहां सर डेफिनेटली पहुंचते हैं। और मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी होने के नाते जब जंतर मंतर पे पहलवान बैठी थी महिलाएं, तब सर वहां पे गए थे। और जब बजरंग पूनिया को अरेस्ट कर लिया था तो किसी को पता नहीं था बजरंग पूनिया कौन है, तो वहां से सर ने उनको जेल से छुटवा के लाए थे। तब से मैं ये सोच रही थी कि अगर किसी का साथ देना है तो सच्चाई का देना, अदरवाइज नहीं देना। मैंने पहले कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं आगे जाके राजनीतिक ज्वाइन करूंगी कि नहीं करूंगी, बट अब ऐसे सोचती हूँ कि जब व्यवस्था सुधारक का, देश सुधारक का जब काम कर रहे हैं सर, तो मैं बड़े भाई साहब बेनीवाल जी के साथ जुड़ के आगे लॉन्ग टर्म तक जाना चाहूँगा। प्रिया सिंह मेघवाल आइकन है राजस्थान के नौजवानों की, और विशेषकर जो हमारा पिछड़ा तबका राजस्थान के अंदर शोषित तबका है, वो इनको एक आइकन के रूप में देखता है। तो इन्होंने जो विश्व बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता जीते थे, राजस्थान के लिए सम्मान की बात है। इनके समाज के साथ साथ इन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया और ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक सेलिब्रिटी आइकन, जो युवाओं की आइकन है, उसने आरएलपी पार्टी पे भरोसा किया। ये पार्टी पिछड़ों की, दलितों की पार्टी है। ये आदिवासियों से लेकर तमाम सर्व समाज, ओबीसी वर्ग से लेकर सारे समाजों की पैरोकारी राजस्थान के अंदर करती है। और मेरी जो 3 विधायकों में से 2 विधायक है वो दलित समुदाय से आते हैं। एक वावरी समाज से इंदिरा जी आती है, मेघवाल समाज से मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे हैं उपराज जी। और हमें खुशी की बात है कि हमारा कारवां और बढ़ा और प्रिया सिंह के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और नौजवानों को एक रास्ता मिलेगा और नौजवानों को एक संदेश जाएगा कि आरएलपी ही सच्ची हितैषी पार्टी है। जब आज के इस दौर में लोग कांग्रेस बीजेपी में भाग रहे हैं, एक दूसरे कांग्रेस बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी से कांग्रेस में भाग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सुबह किसी पार्टी को अच्छा बताते हैं, शाम को गलत बताते हैं। तो एक संदेश नौजवानों में जाएगा और 70 लाख 80 लाख वोटरों में संदेश जाएगा, जो पहली बार वोट मतदान करेंगे और वो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। इनसे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी आने वाले टाइम में हम इनको देंगे जल्दी। प्रिया सिंह ज्योति मेहता जी पे क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो ऐसा है कि तो 2 बार इलेक्शन मेरे सामने हार गई थी और मुझे चुनौती देने की जहां तक बात करी, उसको पता नहीं कि मेरी तो खुद की पार्टी है, वो तो बीजेपी का दामन थामा है। अगर खुद की पार्टी न तो उसके दादाजी बना पाए, न उनका परिवार कोई बना पाए, हमेशा पार्टी बदलने का जो रिकॉर्ड है उनके दादाजी के नाम रहा। उनके दादाजी ने देश की कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिसमें वो नहीं गए और सारा उसका परिवार था। वो पार्टी बदलने में माहिर है। जिस तरह कपड़े बदलता व्यक्ति, तो पार्टियां बदलते रहे और इसी का परिणाम है। मेरी वजह से पार्टी नहीं बदली। ईडी के रडार पे इंडिया बुल्स, जिसकी वो डायरेक्टर इंडिया बुल्स की, जिसमें उसकी सास, पति, देवर सारे, और लंबा दबाव लंबे समय से ईडी और सीबीआई के रडार में थे और मजबूरी के अंदर उसने पार्टी ज्वाइन की। मेरा तो खाली नाम वो ले रही है, वो ये नहीं बता रही है कि जब 2009 में उसको सांसद बनाया था तब सबसे पहले आशीर्वाद किसके पास लेके गई थी। मैं बीजेपी का विधायक था, विधायक होते हुए भी मेरी इच्छा से इसको टिकट भी दिलाया, उसमें मेरा झगड़ा था। टिकट दिलाने के बाद पहली बार पैर छुका आशीर्वाद किससे लिया, वो भी आप पूछ रहे हो उसको कि पहले एमपी किसने बनाया, वो भी बता दे। हराया तो मैंने था, लेकिन वो नहीं बताया कि बनाया किसने था। जब मैंने बनाया तभी तो सारी दुकानदारी चल गई आगे। अगर एमपी नहीं बनती दुकान नहीं चलती, दुकान में नहीं चलाई इसी राजनीति के अंदर। तो इन बातों का कुछ भी नहीं बनना। मुझे चुनौती कौन दे सकता? मैं तो खुद चुनौतियां दे रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को। मोदी अमित शाह को चुनौती दे रहा हूँ, गहलोत को चुनौती देकर उसके बेटे को हराया, वसुंधरा को राजस्थान से बाहर भेज दिया। अभी चुनाव आ रहे हैं ना, तो 2-3 महीने की तो बात है। चुनौती दे रही, पता ही लगेगा कहाँ गई और कितने वोटों से आ रही। जितने वोट से पहले आ रही है उससे दुगुनों से कम वोटों से वापिस नहीं आ रही। वहां से एमएलए का लड़े, चाहे एमपी का लड़े। मैं तो एक 0 से शुरुआत करी, किसान का बेटा हूं। उसके बाद तो भाजपा का बहुत बड़ा दल है। पहले कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, 4 लाख वोट से कांग्रेस की शुरुआत होती थी और बीजेपी की 3 लाख वोट से शुरुआत होती है और मेरी गिनती होती है 0 से। लेकिन फिर भी मैं उसकी चुनौती स्वीकार करूंगा और उसको फिर एक बार उसकी हैट्रिक वापस में बनाऊंगा नागौर का।